एक सवाल कई स्टूडेंट्स ने पूछा है कि सर ये जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये क्यों अलग होना चाहता है ओपेक कंट्रीज से। तो इसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ओपेक कंट्रीज ना टिपिकली 12 कंट्रीज हैं जो उसके परमानेंट मेंबर्स हैं। उसमें ईरान भी है, वेनेजुला भी है, नाइजीरिया भी है, गेबॉन भी है, यूएई भी है, सऊदी अरेबिया भी है। तो ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड हैं। तो यूएई जो है वो बहुत टाइम से एक जो कोटा बनाते हैं, ओपेक कंट्रीज कोटा सेट करते हैं कि ये कंट्री इतना प्रोड्यूस करेगी, ये कंट्री इतना प्रोड्यूस करेगी। और ये कोटा सेट क्यों करती हैं? ताकि प्राइसेस स्टेबलाइज रहें। अगर बहुत ज़्यादा ऑयल का गलट हो जाएगा तो कीमतें गिर जाएंगी। अब पहला कारण यह है कि यूएई बहुत टाइम से कैपेसिटी अपग्रेड कर रहा है। वो ज़्यादा से ज़्यादा तेल का, कच्चा तेल का उत्पादन कर रहा है, उसके पास कैपेसिटी है। लेकिन क्योंकि कोटा है तो इसलिए उसको बेच नहीं सकता, इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो यूएई की मंशा ये है कि instead of profitability they want to focus on the volume, ताकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट इनकम हो सके। और उसकी जो कैपेसिटी है वो यूटिलाइज नहीं हो पा रही क्योंकि ये कोटा है। ये तो नंबर वन रीज़न है। नंबर टू रीज़न है कि देखिए, यूएई के दुबई सबसे बड़ी सिटी है, सबसे बड़ा कमर्शियल हब है। टैक्सेशन पर्पस से काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करता है, ट्रेडिंग हब है, फाइनेंशियल कैपिटल है। उसके कम उसके उसके मुकाबले में अभी सऊदी अरेबिया रियाद को खड़ा करना चाहता है। तो एक किस्म से ट्रेडिशनल राइवलरी है दोनों देशों के अंदर, है ना? तो इसलिए भी थोड़ा सा जो यूएई है वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, नाखुश है। और वो ये चाहता है कि बहुत ज़्यादा प्राइसेस पे कंट्रोल ना हो, लेकिन वॉल्यूम है उसके ऊपर उनका अपना कंट्रोल रहे, कंट्री का अपना कंट्रोल रहे कि वो कितना बेचना चाहता है। ये भी देखने वाली बात है कि यूएई का पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती हैं तो उससे ना जनरली एक रिसेशन सा आ जाता है। और दूसरा, जो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनको ताकत मिलती है, उनके बिजनेस में इजाफा होता है। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण ये है कि अभी जो पीछे जो ईरान के साथ वॉर हुआ है, जिसमें एक साइड इसराइल और यूएस थी, दूसरी साइड ईरान थे, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान यूएई का हुआ है। और इसमें किसी भी कंट्री ने, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया ने, मॉरल सपोर्ट नहीं की या और किस्म की मिलिट्री सपोर्ट या ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट या बीइंग वोसिफरस इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट फॉर यूएई, ऐसा उन्होंने नहीं देखा। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं जिससे यूएई अब इससे बाज आया और निकलना चाहता है। इससे भारत को फ़ायदा होगा क्योंकि जो भारत का जो क्रूड बास्केट है उसमें मिडिल ईस्ट की क्रूड बास्केट एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। दूसरा, अगर यूएई ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो तेल की प्राइसेस में डेफिनेटली फ़र्क आएगा। ऑलरेडी आ गया है, 2-3% प्राइसेस गिर गई हैं, तो भारत को फ़ायदा होगा। अमेरिका भी इसके सपोर्ट में है, बिकॉज अमेरिका एज द कंट्री विच इज़ डेडिकेटेड टू कैपिटलिज्म इज़ अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ कार्टलाइजेशन। और ये ओपेक कंट्रीज से कार्टली तो हैं, या ओपेक प्लस जिसको हम कहते हैं, 12 कंट्रीज प्लस और 20-21 कंट्रीज हैं, जैसे रशिया है और अजरबैजान है। ये जो कंट्रीज हैं ओपेक प्लस कहलाती हैं, 12 प्लस बाकी 18-20। तो ये सब जो यूएई एग्जिट करना चाहता है इसको सपोर्ट है। इसको इंडिया की भी सपोर्ट मिलेगी और इसको यूएस की भी सपोर्ट मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।